नमस्ते मेडिकोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम होता है मेलानॉर्म एमएस। मेलानॉर्म एमएस यूनिमार्क फार्मा द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट होता है जिसकी मार्केट में 180 रुपये की एमआरपी होती है। मेलानॉर्म एमएस में 3 मेन एपीआईज़ का कॉम्बिनेशन होता है, 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है जिसे आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेलानॉर्म एमएस में 3 एपीआईज़ होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन में जो होता है ये 2.00% वेट बाय वेट की अमाउंट में इस क्रीम में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा होता है उसे कहते हैं ट्रिटिनोइन। ट्रिटिनोइन जो होता है 0.025% वेट बाय वेट की परसेंटेज में या अमाउंट में, क्वांटिटी में इस क्रीम में प्रेजेंट रहता है। तीसरा होता है इसमें मोमिटासन फ्यूरेट क्रीम जो होती है ये 0.1% वेट बाय वेट की परसेंटेज में या क्वांटिटी में क्रीम बेस के एक मिक्सचर में ये इन तीनों ड्रग को डिसॉल्व किया रहता है, मिले रहते हैं। तो जानते हैं इन एपीआईज़ के बारे में शॉर्ट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्विनोन के बारे में। तो हाइड्रोक्विनोन जो होता है एक स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है। तो स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है, ये स्किन को ब्लीच कर देता है, स्किन की जो हमारी जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसको हटा देता है बायोकेमिकली। तो उसके साथ साथ फिर ये क्या करता है, जो हमारे स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन की जो कंडीशन होती है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें कि किस तरीके से हाइड्रोक्विनोन काम करता है, तो हाइड्रोक्विनोन जो होता है हमारी स्किन को ब्लीच करके जो हमारा नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स होते हैं हमारी स्किन में उसको डिक्रीज़ कर देता है। मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, मेलानोसाइट जो होते हैं हमारी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब मेलानिन क्या होता है, तो मेलानिन वह पिगमेंट होता है जिसके कारण हमारी स्किन का टोन डिफाइन होता है, यानी जितना ज़्यादा हमारे स्किन के अंदर मेलानिन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी स्किन डार्क होगी। तो ये होता है मेलानिन का यूज़ या प्रयोग जैसा कह सकते हैं। अब हाइड्रोक्विनोन की बात करें कि किस किस यूज़ में आता है हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन जो होता है, जो हमारे एक्ने स्कार होते हैं, जितने भी हमारे जो दाग होते हैं, दाने होते हैं, मुहासे होते हैं, एक्ने वल्गैरिस की कंडीशन होती है, उसके जितने भी हमारे दाग धब्बे रह जाते हैं, जितने भी निशान रह जाते हैं, तो उसको जो है ये क्लीन करता है, उसको रिमूव करता है हमारी स्किन से। हमारे जितने भी एज स्पॉट होते हैं, यानी कि हमारी उम्र के कारण जो हमारे चेहरे पर स्पॉट्स आ जाते हैं उनको दूर करता है। रिंकल्स, झाइयाँ और रिंकल्स जो होते हैं जिसे कहते हैं झुर्रियाँ, तो उनको दूर करता है। मेलेज़मा की कंडीशन होती है, स्किन के ऊपर काले काले से धब्बे पड़ने लगते हैं, फेस की स्किन हो या बॉडी के किसी भी पार्ट की स्किन हो उस पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं, ऐसी कंडीशन को क्योर करता है। सोराइसिस और एक्जिमा के जो दाग धब्बे हो जाते हैं उनको ख़त्म होने के बाद, सोराइसिस और एक्जिमा की कंडीशन के बाद जो दाग धब्बे रह जाते हैं उनको क्लीन करता है। और साथ ही साथ हाइड्रोक्विनोन के बारे में ये सब बातें हो गई। तो इसके बारे में ये देखें कैसे कैसे पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। तो ये स्किन का, जैसा मैंने आपको बताया, ये मेलानिन के प्रोडक्शन को घटा देता है। अब इसके यूज़ का जो क्रीम होती है, इसके क्रीम को कम से कम 4 हफ्ते का समय लगता है अपना इफ़ेक्ट शो करने में। तो ये एवरेज पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है इसका टाइम वेरिएशन, किसी में जल्दी भी इफेक्ट आ सकते हैं, किसी में लेट भी आ सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 4 हफ्तों का समय लगता है इसको अपना असर शो करने के लिए। अब किस किस स्किन कंडीशन को बेनिफिट पहुंचा सकता है, तो जैसा मैंने बताया था आपको, एक्ने स्कार हो गया, रिंकल्स हो गया, मेलेज़मा हो गया, ऐसी कंडीशन में जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और जो हमारे चेहरे पे लाल या ब्राउन कलर के धब्बे, मेलेज़मा हो जाता है, उसको भी ख़त्म करता है। अच्छा, इसका जो ये जो होता है हमारे जिस टाइम एक्टिव एक्ने होते हैं, दाने और मुहासे होते हैं, उसमें जो जितनी भी लाली होती है, सूजन होती है, उसको थोड़ा कम नहीं कर पाता है, इसका ड्रॉबैक होता है। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। बाकी ये किस किस तरीके के स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है, तो ज़्यादातर सभी स्किन के लिए ये सूटेबल होता है।
बस जो स्किन ज़्यादा ड्राई या सेंसिटिव होती हैं उनको ज़्यादा ड्राई कर सकता है। तो इसके लिए आप इस हाइड्रोक्विनोन का जो ड्रग होता है इसे मॉइस्चराइज़र के संग मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, तो यह आपको ड्राइनेस से प्रिवेंट कर सकता है। प्रिकॉशन की बात करें कि क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं इस क्रीम को यूज़ करते समय, तो अगर आप जब भी इस क्रीम को या इस इंग्रेडिएंट को यूज़ कर रहे हैं तो या तो आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचें, डायरेक्ट धूप में जाने से बचें। अगर आपको धूप में जाना भी पड़ता है तो आप सनस्क्रीन का प्रयोग अवश्य करें, हमेशा सनस्क्रीन का प्रयोग करके ही धूप में निकलें, वरना डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना चाहिए। वरना ये क्या करता है, डायरेक्ट आप सन एक्सपोजर में जाओगे तो ये हाइपर पिगमेंटेशन की जो स्थिति है उसको बढ़ा सकता है और ट्रीटमेंट के प्रभाव को भी कम कर सकता है। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं इसके दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में, जिसका नाम है ट्रिटिनोइन। तो ट्रिटिनोइन को जो होता है रेटिनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रेटिनोइक एसिड जो होता है जेनेरिक नेम होता है सिंथेटिक विटामिन ए का। अब ट्रिटिनोइन का यूज़ जो होता है दाने में किया जाता है, यानी एक्ने होते हैं, एक्ने वल्गैरिस की जो कंडीशन होती है उसकी समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे धूप के कारण जो हमारी स्किन डैमेज होती है, जिसे कहते हैं सन स्किन का डैमेज होना, और धूप के कारण जो हमारी स्किन डैमेज हुई है उसको रिपेयर करता है। और साथ ही साथ झाइयाँ हैं, रिंकल है और फाइन लाइंस हमारे चेहरे पे आती हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं, आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, उनको भी ये दूर करता है। लेकिन जो ज़्यादा ही गहरे झाइयाँ होती हैं और ज़्यादा ही रिंकल्स ज़्यादा ही गहरे हो जाते हैं उनको मिटाने में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, ओवरऑल अच्छा काम करता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सुनने में तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है ये स्किन को इरिटेट करता है। इरिटेशन के द्वारा जो ये स्किन को जब इरिटेट करता है, साथ ही साथ जो ट्रिटिनोइन होता है इसके अंदर जो हमारी जो सेल साइकिल होती है उसको स्पीड अप करने की भी क्षमता होती है। यानी कि जो हमारे स्किन की जो त्वचा होती है उसके अंदर जो सेल होते हैं उसको जल्दी जल्दी बनाने की एक क्षमता होती है, जिसके कारण हमारी नई स्किन जो है ग्रोइंग बनती है और पुरानी स्किन जो है हमारी चेहरे से हटती रहती है हल्के हल्के, ठीक है। अगर इसके यूज़ की बात करें तो जो ये होता है, जो हमारे दाने में जितनी भी सूजन होती है, जितनी भी इन्फ्लामेशन होती है, जितनी भी रेडनेस आती है उसको ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ जो होता है ये हमारे दानों में आपने देखा होगा फॉलिकल प्लगिंग जो होती है, जिसे कहते हैं मुहासे, कील मुहासे जो होते हैं उसको निकलने को प्रिवेंट करता है। प्रिकॉशन की बात करें तो ट्रिटिनोइन को जो है प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पीआरसी की कैटेगरी में आता है, यानी कि प्रेगनेंसी रिस्क कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं उसमें ट्रिटिनोइन को शामिल किया जाता है। तो इसे लेने से पहले मेक श्योर कीजिए, अगर आप प्रेगनेंसी की सोच रहे हैं या आप प्रेगनेंसी में हैं तो इसे अवॉइड किया जाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग बेस अवॉइड किया जाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट मिल्क में एक्सक्रीट होती है ड्रग, तो थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज होता है। तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के समय इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसको जो है अगर आप टॉपिकली यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर से इससे बचना चाहिए, डायरेक्ट धूप में नहीं जाना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में जो है ये ड्राइनेस ऑफ माउथ कर देती है, लेकिन ये उसी कंडीशन में होता है जब आप इसको ओरली लेते हैं। तो ओरली लेने में ये जो होता है हमारे होठों को सुखा देती है, हमारे होठों में बहुत ज़्यादा रूखापन आ जाता है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रूखापन आ जाता है। साथ ही साथ ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, तो बहुत ही डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर ही लेना चाहिए। उसके बाद आता है हमारी मोमेटासन फ्रूएट जो होता है, ये जो होता है मीडियम स्ट्रेन का जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, जिसका यूज़ बहुत सारी स्किन कंडीशन में किया जाता है, स्किन कंडीशन को ट्रीट करने में किया जाता है, जैसे एक्जिमा हो गई, आपकी सोराइसिस हो गई, एलर्जी हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई और सेल्यूलाइटिस की कंडीशन हो गई, रेसिस हो गए। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब ओवरऑल मेनारोम एमएस क्रीम की बात करें कि इसका इस्तेमाल किस किस कंडीशन में किया जा सकता है, तो इसका इस्तेमाल मेलिज्मा की कंडीशन में किया जा सकता है और नई स्किन के रिन्यूअल के लिए किया जा सकता है, नई स्किन को ग्रो करने के लिए किया जा सकता है। और चेहरे पर जो रेडनेस हो गई है, आपने किसी भी अन्य क्रीम को लगा लिया हो जिसके कारण आपका चेहरा लाल हो गया हो
और उसकी रेडनेस को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इचिंग इरिटेशन को भी ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है और अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े लीजिए। धन्यवाद।